नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अखंड पाठ में स्वागत है आप सबका। आज हम पढ़ेंगे षष्ठीतम अर्थात 60वां सर्ग उत्तरकांड से। आज के सर्ग में श्री राम के दरबार में होगा च्यवन आदि ऋषियों का शुभागमन। श्री राम करेंगे उन सब का सत्कार्य और उनके अभीष्ट कार्यों को पूर्ण करने की प्रतिज्ञा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का पाठ। तयोः संवदतो रेवम राम लक्ष्मणयोस्तदा वासन्ते की निशा प्राप्ता न शीता न च घर्मदा ततः प्रते विमले कृतपूर्वाह्निक क्रियः अभिचक्राम काकुत्स्थो दर्शनम पौरकार्यवे ततः सुमन्त्रस्त्वागम्य राघवं वाक्यमब्रवीत् एते प्रतिहता राजन् द्वारि तिष्ठन्ति तापसाः भार्गवं च्यवनं चैव पुरस्कृत्य महर्षयः दर्शनं ते महाराज चोदयन्ति कृतत्वरा। तो श्री राम और लक्ष्मण परस्पर इस प्रकार कथा वार्ता करते हुए प्रतिदिन प्रजा पालन के कार्य में लगे रहते थे। एक समय वसंत ऋतु की रात आई जो न अधिक सर्दी लाने वाली थी और न गर्मी। वह रात बीतने पर जब निर्मल प्रभात काल आया तब पूर्ववासियों के कार्यों को जानने वाले श्री रघुनाथ जी पूर्वाह्न काल के नित्य कर्म संध्या वंदन आदि से निवृत्त हो बाहर निकलकर प्रजाजनों के दृष्टिपथ में आए। उसी समय सुमंत्र ने आकर श्री रामचंद्र जी से कहा, राजन, ये तपस्वी महर्षि भृगुपुत्र च्यवन मुनि को आगे करके द्वार पर खड़े हैं। द्वारपालों ने इनका भीतर आना रोक दिया है। महाराज, इन्हें आपके दर्शन की जल्दी लगी हुई है और ये अपने आगमन की सूचना देने के लिए हमें बारंबार प्रेरित करते हैं। प्रीयमाणा नर व्याघ्र यमुना तीरवासिनः तस्य तद्वचनं श्रुत्वा रामः प्रोवाच धर्मवे प्रवेशन्ता महाभागा भार्गव प्रमुखा द्विजाः राज्ञस्त्वाज्ञां पुरस्कृत्य द्वास्थो मूर्ध्ना कृताञ्जलिः प्रवेशयामास तदा तापसान् सुदुरासदान् शतं समधिकं तत्र दीप्यमानं स्वतेजसा प्रविष्टं राजभवनं तापसानां महात्मनां ते द्विजाः पूर्णकलशैः सर्वतीर्थाम्बुसत्कृतैः गृहीत्वा फलमूलं च रामस्याभ्यहरन् बहु प्रतिगृह्य तु तत् सर्वं रामः प्रीति पुरस्कृतः तीर्थोदकानि सर्वाणि फलानि विविधानि च उवाच च महाबाहुः सर्वानेव महामुनि। तो सुमंत्र ने श्री राम को सूचना दी है। आगे कहते हैं कि हे पुरुष सिंह, ये सब महर्षि यमुना तट पर निवास करते हैं और आपसे विशेष प्रेम रखते हैं। सुमंत्र की यह बात सुनकर धर्मज्ञ श्री राम ने कहा, हे सूत, भार्गव च्यवन आदि सभी महाभाग ब्रह्मर्षियों को भीतर बुलाया जाए। तो राजा की यह आज्ञा शिरोधार्य करके द्वारपाल ने मस्तक पर दोनों हाथ जोड़ लिए और उन अत्यंत दुर्जय तेजस्वी तापसों को वह राजभवन के भीतर ले आया। उन तपस्वी महात्माओं की संख्या 100 से अधिक थी। वे सब के सब अपने तेज से प्रकाशित हो रहे थे। उन सब ने राजभवन में प्रवेश किया
और समस्त तीर्थों के जल से भरे हुए घड़ों के साथ बहुत से फल मूल लेकर श्री रामचंद्र जी को भेंट किए। महाबाहु श्री राम ने बड़ी प्रसन्नता के साथ वह सारा उपहार, वे सारे तीर्थ जल और नाना प्रकार के फल लेकर उन सभी महामुनियों से कहा। इमान्यासन मुख्यानि यथार्हमुपविश्यताम् रामस्य भाषितं श्रुत्वा सर्व एव महर्षयः वृषिषुरुचिराख्यासु निषेदुः काञ्चनीषु ते उपविष्टान् ऋषींस्तत्र दृष्ट्वा परपुरञ्जयः प्रयतः प्राञ्जलिर्भूत्वा राघवो वाक्यमब्रवीत् किमागमनकार्यं वः किं करोमि समाहितः आज्ञाप्योऽहं महर्षीणां सर्वकामकरः सुखम् इदं राज्यं च सकलं जीवितं च हृदि स्थितं सर्वमेतद्विजार्थं मे सत्यमेतद्ब्रवीमि वः। तो श्री राम ने उन सभी महामुनियों से कहा कि हे महात्माओं, ये उत्तमोत्तम आसन प्रस्तुत है, आप लोग यथा योग्य इन आसनों पर बैठ जाएं। श्री रामचंद्र जी का यह वचन सुनकर वे सभी महर्षि रुचिर शोभा से संपन्न उन सुवर्णमय आसनों पर बैठे। उन महर्षियों को वहाँ आसनों पर विराजमान देख शत्रु नगरी पर विजय पाने वाले श्री रघुनाथ जी ने हाथ जोड़ संयत भाव से कहा, महर्षियों, किस काम से यहाँ आप लोगों का शुभागमन हुआ है? मैं एकाग्रचित्त होकर आपकी क्या सेवा करूं? यह सेवक आपकी आज्ञा पाने के योग्य है। आदेश मिलने पर मैं बड़े सुख से आपकी सभी इच्छाओं को पूर्ण कर सकता हूँ। यह सारा राज्य इस हृदय कमल में विराजमान यह जीवात्मा तथा यह मेरा सारा वैभव ब्राह्मणों की सेवा के लिए ही है। मैं आपके समक्ष यह सच्ची बात कहता हूँ। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा साधुकारो महान् भूत् ऋषीणामुग्रतपसां यमुनातीरवासिनाम् ऊचुश्चैव महात्मानो हर्षेण महतावृताः उपपन्नं नरश्रेष्ठ तवैव भुवि नान्यतः बहवः पार्थिवा राजन्नतिक्रान्ता महाबलाः कार्यस्य गौरवं मत्वा प्रतिज्ञां नाभ्यरोचयन् त्वया पुनर्ब्राह्मणगौरवादियं कृता प्रतिज्ञा ह्यनवेक्ष्य कारणम् ततश्च कर्ता ह्यसि नात्र संशयो महाभयात् त्रातुं ऋषींस्त्वमर्हसि। तो श्री रघुनाथ जी के ये वचन सुनकर उन यमुना तीर निवासी उग्र तपस्वी महर्षियों ने उच्च स्वर से उन्हें साधुवाद दिया। फिर वे महात्मा बड़े हर्ष के साथ बोले, नरश्रेष्ठ, इस भूमंडल में ऐसी बातें आपके ही योग्य हैं। दूसरे किसी के मुख से इस तरह की बात नहीं निकलती। राजन, हम बहुत से महाबली राजाओं के पास गए, परंतु उन्होंने कार्य के गौरव को समझकर उसे सुनने के बाद भी करूँगा ऐसी प्रतिज्ञा करने की रुचि नहीं दिखाई। परंतु आपने हमारे आने का कारण जाने बिना ही केवल ब्राह्मणों के प्रति आदर का भाव होने से हमारा काम करने की प्रतिज्ञा कर डाली है। इसलिए आप अवश्य यह काम कर सकेंगे, इसमें संशय नहीं है। आप ही महान भय से ऋषियों को बचा सकेंगे।
तो श्री राम के दरबार में च्यवन आदि ऋषि लेकर आए हैं अपने कुछ अभीष्ट कार्य, किसी समस्या का समाधान चाहते हैं श्री राम से, और बिना जाने ही श्री राम ने उस समाधान की प्रतिज्ञा कर डाली है। यही प्रसंग आगे बढ़ेगा अगले सर्ग में ही, लेकिन यहाँ पर हम श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के उत्तरकांड में 60वां सर्ग पूरा करते हैं। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये उत्तरकांडे षष्ठीतमः सर्गः। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः।